हेलो भाइयों, नमस्कार। आज ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 5 5वीं क्लास है आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी। और पिछली 4 क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वगैरह और टाइप वगैरह और कुछ रिजल्ट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। आज जो हम नया टाइप कर रहे हैं स्टार्ट अपना ट्रिग्नोमेट्री में, वो है हमारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तरफ आपको एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है। फिर वैल्यू निकालने के बाद जो हमसे पूछा होगा उसमें वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पहले इन 3 क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो √3 सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन √2 कोट थीटा प्लस √3 कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पहले ये वाला देखो, ये इक्वेशन दी हुई है ना मुझे कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से पहले मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसी एक की, साइन कोस की, जिसकी आप निकाल सको। अच्छा बताओ, तो ये जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इससे फायदा पता है क्या होगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा की अंदर गुना होगी तो यहाँ पे आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 को माना जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, प्लस में बचेगा 3 साइन स्क्वायर और इज इक्वल टू किसका आएगा, 5 के। अब 4 को इधर लाओगे तो 5 में 4 घट के कितना बचेगा, 1, और ये जो 3 है ये आ जाएगा बटे में। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3। अब बताओ, अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन की वैल्यू क्या आएगी, इसका √1/√3। ठीक है, हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन थीटा जो होगा वो 1/√3 होगा। ठीक है, अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस कितना जाएगा, बेस बताओ, अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस कितना आएगा, बेस आएगा 3 में से 1 गया, √2। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का √। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 का √ कितना आएगा, √2। अब इधर आओ, है ना, देखो यहाँ से हमने पहले ये इक्वेशन सोल्व की, इक्वेशन सोल्व करके हम क्या लेके आए, वैल्यू लेके आए, वैल्यू। इक्वेशन सोल्व करके हमें वैल्यू लेके आनी है। अब इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ जहाँ हमें आंसर चाहिए। अच्छा, यहाँ से कुछ कटता पिटता तो काट पीट सकते हैं। देखो कुछ कटेगा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ हल नहीं हो रहा है, बस tan का उल्टा कोट है और sec का उल्टा कोस है कि नहीं। तो आसान होगी वैल्यू रखने में। आ जाओ, √3 इंटू sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो √3 इंटू √3/√2 प्लस tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2, दोनों का बेस सेम है तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ। √3 की √3 में गुणाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, है ना, 3 और 1 4, तो ऊपर आ गया 4/√2। नीचे देखते हैं, नीचे कितना आएगा भाई, √2 कोट थीटा, √2 कोट थीटा, √2 इंटू कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √2/1 यानी कि √2। ठीक है, प्लस √3 कोस थीटा, √3 कोस थीटा। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा √2/√3। अब बताओ, देखो √3 से √3 कट ही जाएगा, है ना, यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से जब √2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ √2 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो ये वाले √2 की यहाँ गुना होगी, क्योंकि जब भी ऐसा होता है 3 लाइनें होती हैं तो इसके बटे में 1 लिख लो। अब अंदर अंदर वाला गुना कर दो, बाहर बाहर वाला गुना कर दो। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये भी ऊपर जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस 2 से 4 2 बार कट जाएगा और ये जो बचा हुआ है ये जाएगा ऊपर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा
ये आएगा 2 इंटू √2 + 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया 2 इंटू √2 + 1, है कि नहीं। यहाँ से कट पिट जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 है। तो 24 sin स्क्वायर थीटा माइनस 15 sec स्क्वायर थीटा अपॉन 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, कोसेक माइनस कोट में आपको लिखवाया है कि नहीं, और सेक माइनस 10 में लिखवाया था, कुछ याद है। कोसेक माइनस कोट में आपको लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे देखो 6 और 7 है। अगर मैंने कोसेक स्क्वायर 7 स्क्वायर को अगर कर भी लिया, फिर भी मुझे माइनस कोट स्क्वायर तो छोड़ना ही पड़ेगा, यानी कोट की मुझे वैल्यू फिर भी निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ये वाली इक्वेशन सोल्व करूँ, और यहाँ पे साइन सेक कोसेक कोट, यहाँ भी उल्टे ही देखो, साइन का उल्टा कोसेक, है कि नहीं। तो यहाँ से तो बन ही जाएगी वैल्यू, सेक और कोट की निकाल लेंगे। बताओ यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सोल्व करवाओ, ये वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताओ कितने बच्चों को याद है, जब मैंने रिजल्ट लिखवाया था तो मैंने कहा था कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के। अब देखो जिस बच्चों को ये रिजल्ट याद होगा, जिस बच्चों को ये रिजल्ट याद होगा वो क्या कर लेगा, सिर्फ 2 मिनट में यहाँ से अपना आंसर निकाल लेगा, है ना। सिर्फ 2 सेकंड में इसे क्या कर लेगा, इस वाली इक्वेशन को हल कर लेगा, जिसे ये वाला याद होगा। अगर जिसे वाला याद नहीं होगा वो क्या करेगा, इधर गुना करेगा, फिर निकालेगा, फिर साइन को घटाएगा, है ना, तब जाकर अपना लेके आएगा। अब जिस बच्चों को ये वाली याद है कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट करेगा सीधा कि भाई tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के। तो माइनस के हम क्या लगा सकते हैं, इंटू लगा सकते हैं। अब देखो कितना फायदा हुआ, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कट गया, है कि नहीं। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। 1/tan स्क्वायर क्या होता है, 1/tan होता है कोट। कोट स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 है तो कोट की वैल्यू कितनी आएगी, कोट थीटा की वैल्यू आएगी √5। इसके बटे में 1 रख लेते हैं। बताओ कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये वैल्यू अगर बेस की होगी तो ये वैल्यू किसकी होगी, परपेंडिकुलर की। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज आएगा 5 और 1 6, √6। हाइपोटेन्यूज √6 आ जाएगा, है कि नहीं। आगे वैल्यू लगा नहीं लगा, सिर्फ दो ही सेकंड का काम है ये। अगर किसी को ये वाला रिजल्ट याद होगा कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर के, तो साइन से साइन कट जाएगा, 1/tan बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ 24 साइन स्क्वायर माइनस 15 सेक स्क्वायर, 24 साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/√6, 1/√6, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1/√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 माइनस 15 सेक स्क्वायर, 15 सेक स्क्वायर। अब सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस √6/√5, लेकिन √6/√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6/5। नीचे आएगा 6 कोसेक स्क्वायर थीटा, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 6 गुना कोसेक, साइन स्क्वायर का उल्टा होगा। साइन स्क्वायर अगर 1/6 है तो कोसेक स्क्वायर क्या होगा, 6 माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा, 7 कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट तो मेरे पास है, कोट की वैल्यू √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब यहाँ से निकालते हैं बस, 6 चौक 24, 5 तिया 15, ठीक है, 4 एकम 4, 6 तिया 18, 18 में से 4 गया तो कितना बचा, माइनस के 14। नीचे कितना आएगा, 6 छंग 36 और 7 में 35, 36 में 5 जाएगा, बटे में 1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा, -14, है ना। 4 और 6 18 में से 4 गया, ठीक है कि नहीं। बताओ आसान है कि नहीं। ये वाली टाइप सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इस पर कम से कम 30 क्वेश्चन तो हम करेंगे, 30 क्वेश्चन तो कम से कम करने वाले हैं, और 15-16 क्वेश्चन तो मैं आज करा दूंगा, बाकी कल देख लेंगे, 15-16 से भी ज़्यादा ही देखेंगे और हो जाए तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बतानी है कि नहीं। अब बताओ किसी को अगर याद हो तो साइन स्क्वायर में मैंने बहुत फॉर्मूले लिखवाए हैं कि साइन स्क्वायर क्या होता है, 5 साइन स्क्वायर होता है 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, होता है कि नहीं, इज इक्वल टू है 3 इंटू 1 प्लस कोस।
तो 1 प्लस कोस से तो 1 प्लस कोस कट जाएगा, है कि नहीं। 1 माइनस कोस बराबर कितना आएगा 3/5। 1 माइनस कोस बराबर आएगा 5 इधर चला जाएगा बटे में, ये 5 इधर चला जाएगा बटे में, तो 1 माइनस कोस बराबर आ गया 3/5। कोस को इधर लाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे, तो कोस की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/5। 1 में से 3/5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/5। जल्दी जल्दी करते हैं। ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है कोस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा बताओ। 5 5 25, 25 में 4 का तो कितना आएगा √21। अब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पूछा है, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस और बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। तो 5/√21। कोट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, 2/√21। 5 और 2 7/√21 आ गया, 7/√21। अब 7 से बताओ, 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन √7 से तो कट रहा है ऊपर नीचे, √7 से काटते हैं। √7 से 7 काटेंगे तो √7 आएगा, और √7 से काटेंगे तो ये आएगा कितना √3। तो √7/√3 आ गया इसका आंसर। हर का परिमेयकरण करना चाहते हो तो ऊपर नीचे क्या कर लो, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो तो आ जाएगा √21/3। ठीक है कि नहीं। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, नोट करो। आगे देखते हैं। आज जो भैया अगले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 - 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो कोट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। इस वाले इक्वेशन को देखो, जब भी इक्वेशन सोल्व करनी होती है तो हमें पता है ना, आपको क्या करना है कि थीटा की वैल्यू किसी एक में लाने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ देखो, कोस भी है साइन भी है, तो या तो थीटा की वैल्यू कोस में लेकर आओ या थीटा की वैल्यू साइन में लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि कोस में या साइन में किसी एक में लाने के बाद तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा रेशियो है, रेशियो चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, देखो साइन के साथ तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, साइन को छेड़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि साइन की पावर है ही नहीं। अब कोस को तो छेड़ सकते हैं भाई, मैं जानता हूँ कोस स्क्वायर जो होता है ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, होता है कि नहीं। कोस जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब -6 के अंदर गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 - 6, 4 - 6, और 4 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। 4 - 6, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस होगा ना, प्लस होगा 6 साइन स्क्वायर, 6 साइन स्क्वायर माइनस साइन -2 इज इक्वल टू कितना 0। यही आएगा 4 - 6, 4 - 6 कितना हो गया 2, -2, और माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हल होने के बाद बच जाएगा माइनस साइन यहाँ जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो जैसे कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब यही तो बना ही है, यहाँ देखो बस x की जगह साइन लिखा है, 6 साइन स्क्वायर माइनस साइन -2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो जहाँ पावर 1 होती है इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उन्हें जोड़े तो यहाँ पे -1 बने, और अगर उन्हें गुणा करें तो 6 दूनी 12, -12 बने। बताओ ऐसे 2 टुकड़े बताओ, ऐसे 2 टुकड़े बताओ -1 के। तो -1 के ऐसे 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे भाई, -4 + 3, यही तो हो गए। -4 + 3, -4 में +3 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और -4 + 3 के आपस में गुणा करें तो कितना बनेगा -12 बनेगा। अब देखो जब भी तुम्हें द्विघात समीकरण हल करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे पास कि जो तुम्हारे पास, इससे शॉर्ट तरीका नहीं है कुछ भी, जो भी तुम्हारे पास जोड़े बने हैं उनके पास साइन पलट दो। यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, साइन क्या करने हैं इनके, चेंज करने हैं साइन। जैसे अगर ये माइनस है तो प्लस कर दो, और ये प्लस है तो ये माइनस कर दो। ठीक है, अगर ये माइनस है तो प्लस कर दो, और ये प्लस है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। साइन चेंज करने होते हैं इनके। उसके बाद ये जो 4 है और ये 3 है, इसके बटे में जो भी साइन स्क्वायर की गुणा में होगा, जो भी साइन स्क्वायर गुणा में होगा इसके बटे में लिख दो। बस ये डायरेक्ट साइन के 2 मान हो गए। यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने में। ठीक है कि नहीं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और क्यों होता है ऐसा वो भी वहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत नहीं है ना। मैथ के सारे चैप्टर आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, पूरे लिंक होते हैं, है कि नहीं। अब कहने लोगों कि सर पहले यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाओ, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझा सकते, है ना। आपको बस यहाँ पे याद रखना है भाई, ऐसे दो टुकड़े जोड़े तो -1 आए, गुणा करे तो प्लस -12 बने, तो 2 टुकड़े -4 + 3। आंसर क्या होगा, यहाँ पे साइन पलट दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, और बटे में लगा दो साइन स्क्वायर के मल्टीपल में है। अब ये तो देखो 3/6 यानी कि 1/2 आ गया, माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा 2/3। लेकिन साइन की वैल्यू इनमें से कौन सी है। अब देखो ये जो दिया है ना, ये बहुत से बच्चे इस पर गौर नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे, क्या पता क्या दिया है। ये हमेशा कुछ ना कुछ बताता है भाई। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल पॉजिटिव हो गए, है ना। सारे के सारे रेशियो क्या होंगे, साइन कोस टैन हर कोई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन की 2 वैल्यू आ गई, एक +2/3, एक -1/2। तो यानी कि साइन की ये वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्योंकि साइन की ये वाली वैल्यू तो आएगी नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो ये वाली साइन की थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें बेसिकली ये वाली वैल्यू लेके चलनी है साइन की। अब बताओ अगर साइन की वैल्यू 2/3 है, साइन की वैल्यू 2/3 है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3 3 9 में से 4 गया √5, ये बेस की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस सब की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देते हैं tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखो tan थीटा प्लस कोट थीटा होते हैं एक दूसरे के उल्टे, अरे tan कोट दोनों के रख लो आप, ये अच्छा रहेगा। बताओ कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √5/2। tan क्या होगा, इसका उल्टा 2/√5। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बटे में 2√5। ठीक है, 5 और 2 7, 7/2√5। ठीक है, अगर आप यहाँ से नीचे से √ हटाना चाहते हो तो √5 के ऊपर नीचे गुणा कर लो, √5 √5 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 7√5/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इंटू कोस इज इक्वल टू है 2 cos³ -1/4 कोस, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या कर सकते हैं। कोस काट लेते हैं दोनों तरफ से, देखो यहाँ से भी कोस कॉमन आएगा और यहाँ से भी कोस कॉमन आएगा, तो कोस से कोस कट ही जाना है। यहाँ से एक कोस कटेगा तो पावर कितनी बचेगी, 2, यहाँ से एक कोस खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 1/4 है, इस 4 की इधर गुना करेंगे तो कितना बनेगा 8, और यहाँ पे ही चल जाएगा इधर 4 sin थीटा। ठीक है कि नहीं। अब बात कोई आगे देखो, जो यहाँ पे थी, यहाँ पे भी कोस साइन था, यहाँ पे भी साइन है और कोस है, तो साइन को छेड़ नहीं सकते, लेकिन कोस के साथ कर सकते हैं। कोस के साथ क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 - साइन। तो 4 साइन जो आएगा वो आ जाएगा 8 -8 sin स्क्वायर -1। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 8 में से 1 घटाएंगे 7, सब उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 8 sin स्क्वायर प्लस 4 sin -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 sin स्क्वायर प्लस 4 sin -7 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन गई कि नहीं बन गई। अब बताओ ऐसे कोई दो टुकड़े जोड़े तो +4 आए और गुणा करे तो -56 आए, ऐसे कोई टुकड़े है ही नहीं। अगर ऐसे कोई टुकड़े नहीं हैं, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और आप यहाँ पे सूत्र नहीं बना सकते, टुकड़े नहीं बना सकते, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है +- b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये होता है x की डायरेक्ट वैल्यू निकालना फॉर्मूला। अब आप x की डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगा लो, तब भी आंसर हो आएंगे, +2/3 -1/2। ठीक है, जब नहीं बनते हमसे क्या जोड़े, तब हम इस फॉर्मूले से अपना आंसर निकालते हैं, -b प्लस माइनस √b² अपॉन 4ac। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से x की वैल्यू
एस की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू पूछिए। तो यानी कि बेसिकली बस हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसमें वैल्यू रखनी है। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार यहाँ पे प्लस लेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू बन जाएगी। लेकिन थीटा की वैल्यू तो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, यानी कि अगर ये भी मैंने माइनस ले लिया, ये भी मैंने माइनस ले लिया, तो ये तो आंसर माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू चलेगी केवल, माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, 4, तो आएगा -4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन 2a। ए की वैल्यू है 8, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब बताओ, -4 प्लस 16 -8 -7 गुणा करके कितना जाएगा, +56 होगा नहीं। और 56 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। यह आएगा √72। अब 72 से कुछ निकाल सकते हैं क्या बाहर? बताओ, 72 से कुछ निकाल सकते हैं क्या बाहर? ये होता है 36 दूनी 72। अब 36 का रूट होता है 6, तो ये आ जाएगा 6√2। अब अगर मैं 2 से ऊपर नीचे काट दूं तो आंसर कितना आएगा, 2 से ऊपर नीचे काट देते हैं, 2 से यहाँ काट देंगे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, ठीक है। उसके बाद √2 से भी कट रहा है, चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, √2 से भी काट सकते हैं। √2 से काट दें, √2 से काटोगे तो ये बचेगा 4√2, है ना। यहाँ आएगा माइनस के √2 और ये √2 कट ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस √2 बटे 4√2, ठीक है। 3 माइनस √2 बटे 4√2। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला देखते हैं। अगला में बताओ भाई, छठे क्वेश्चन में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस √3 + 1 इंटू कोट थीटा + 3 = 0। यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी है और इनके जोड़े भी बना के दे रखे हैं। ये रहा -√3 + 1। तो जब जोड़े बना के दे रखे हैं, और ये CDS 2023 का क्वेश्चन है, बताओ इतना ईजी, डायरेक्ट जोड़े बना के दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -√3 - 1। भाई अगर मैं माइनस के अंदर गुना कर दूँ तो ये तो बनेगा ये -√3 - 1 -√3 कोट थीटा और -1 कोट थीटा, ठीक है, यही बनेगा। तो यहाँ से अगर दोनों जगह माइनस है तो साइन चेंज करने हैं। कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट की वैल्यू होगी √3 और 1 पॉजिटिव में। कोट की जो वैल्यू होगी वो होगी √3 और 1। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे √3 और 1 दोनों चलती है। कोट की वैल्यू √3 कितनी पे होती है और 1। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, क्योंकि कोट 30 की वैल्यू 30 होती है, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और अगर थीटा की वैल्यू 45 हो जाए तो दोनों जगह ये क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रखो या 45 रखो, ये अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, वरना इसके ऑप्शन लिखने चाहिए थे। देखो, अगर थीटा की वैल्यू 30 पे सवाल सेट किया होगा तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा में, इन ऑप्शन में इन दोनों थीटा में से किसी एक पे आंसर मिलेगा। ये नहीं कि दोनों पे मिल जाएगा, दोनों पे नहीं मिलेगा। या तो क्या होगा, 30 डिग्री पे क्वेश्चन सेट होगा या 45 डिग्री पे क्वेश्चन सेट होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू होती है कोस 30 की √3/2। ये होते हैं 1/2, सॉरी यार, साइन की वैल्यू 1/2 होती है और कोस की होती है √3/2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 + √3/2, ठीक है। ये आएगा अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे सेट होगी, और अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे होगी तो साइन की वैल्यू भी 1/√2 और कोस की वैल्यू भी 1/√2। 1/√2 + 1/√2 कितना होगा, 2/√2, और √2 से 2 काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, √2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 10 प्लस कोसेक की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आसानी है। तो कोई यहाँ से अगर मैं ऊपर से कोस कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से कोस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा की तरह गुना होगी तो कितना आएगा 1 प्लस साइन, प्लस 1 माइनस साइन की तरह गुना होगी तो कितना आएगा 1 माइनस साइन, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इनका मल्टीपल 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। अब बताओ 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या होता है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ये भी मैंने लिखवाया, ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस स्क्वायर का, है कि नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आएगा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 4, और देखो प्लस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कटेगा, एक और एक कितना आएगा 2, यानी कि आएगा 2 अपॉन कोस इज इक्वल टू कितना 4, ये कट जाएगा 2। ठीक है, 1 बाई कोस बच गया। अब 1 बाई कोस क्या होता है, 1 बाई कोस होता है सेक, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू आ गई 2। अब बताओ सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, बेगर थीटा की वैल्यू 60 रख के तभी तो आएगा, या नहीं। सेक 60 की वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, सेक 60 की, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ रख दो थीटा की वैल्यू यानी कि tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। ठीक है, और कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, √3 में 2/√3 में कितना आएगा 3 और 2 5/√3, ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा 5√3/3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, नोट करो, करवाते हैं आगे। पहला है कोस अपॉन 1 प्लस कोसेक माइनस कोस अपॉन 1 माइनस कोसेक इज इक्वल टू 2 हो तो इसकी वैल्यू बतानी है। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, देखो यहाँ से अगर मैं कोस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोसेक, 1 माइनस कोसेक किधर गुना हो जाएगी, माइनस 1 प्लस किधर गुना करेंगे, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कोसेक का स्क्वायर, और 1 माइनस कोसेक का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का कोट स्क्वायर होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर -1 होता है कोट स्क्वायर। अब ये माइनस, इसमें माइनस को गुना के गया तो यहाँ पर माइनस गुना होगी, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2। अब यहाँ से बताओ, देखो जैसे ही माइनस के अंदर गुना करेंगे तो -1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, -1 माइनस कोसेक थीटा होगा, +1 से -1 कट जाएगा, और माइनस कोसेक थीटा ये हो जाएगा माइनस के 2 कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास बचा है कोसेक थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा 1। ये बताओ कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin, और इसके बटे में था कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये तो होगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। अब यहाँ से बताओ, देखो एक कोस से ये वाला एक कोस कट जाएगा, एक साइन से ये वाला एक साइन कट जाएगा, बचेगा क्या साइन बाई कोस यानी कि tan। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा किस पे लाई है भाई 45 डिग्री पर। ठीक है, अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बस यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखोगे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/2, प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, सेक 45 की वैल्यू √2 में 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, 2 और 1 3 कितना आ गया 3.5। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई,
आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब है। तो आर की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, बेसिकली इसे सोल्व करना है। ठीक है, अब बताओ साइन माइनस कोसेक क्या होता है। साइन माइनस कोसेक क्या होता है, साइन माइनस कोसेक देखो ये लिखवाई भी ऐसा है मैंने फॉर्मूले, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। साइन माइनस कोसेक भी मैंने लिखवा रखा है, कोस माइनस सेक भी मैंने लिखवा रखा है, और tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लिखवा रखा है। देखो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin। साइन की तरफ गुना होगी तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 बनेगा या नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, माइनस का कोस स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा भाई, मैंने लिखवाया कि कोसेक माइनस साइन, यहाँ पे साइन माइनस कोस है, उल्टा है, तो यानी कि माइनस आया है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन। ठीक है, और साइन स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, माइनस का कोस स्क्वायर, ये आएगा माइनस के कोस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू। अब यहाँ भी सेम है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन कोस। इस माइनस से वाला माइनस तो कट ही जाना है। नीचे है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को मैंने लिखवाया है, ये क्या होता है, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर होता है, माइनस का चिन्ह इंटू में बदल जाता है। अब tan क्या होता है, tan होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इंटू, सही तो है या साइन स्क्वायर। अब हमें बताओ क्या बचा यहाँ पे, क्या बच रहा है ये, देखो इस साइन से एक साइन कट जाएगा, इस कोस से एक कोस कटेगा, ऊपर बचेगा साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, और नीचे हो जाएगा कितना, साइन की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4 अपॉन कोस स्क्वायर। ऊपर बचा है केवल साइन इंटू कोस, और जब ये ऊपर जाएगा ये पलट जाएगा, ये कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4। अब साइन से ये एक पावर कट जाएगी। ठीक है, ऊपर क्या गया, कोस क्यूब बटे साइन क्यूब, कोस क्यूब बटे साइन क्यूब। अब कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन होता है कोट, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट। तो कोट क्यूब थीटा की वैल्यू अगर आर क्यूब है, तो यहाँ से आर की वैल्यू पूछी थी, आर की वैल्यू कितना आ गया भाई, दोनों तरफ से क्यूब रूट कर देंगे तो आर की वैल्यू होगी कोट थीटा। ठीक है कि नहीं, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है तुम्हें। सेक माइनस कोस क्या होता है, सेक माइनस कोस होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस। ठीक है, कोसेक माइनस साइन क्या होता है, कोसेक माइनस साइन होता है कोस स्क्वायर अपॉन साइन। tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, याद करो, है कि नहीं। और वैसे भी रिजल्ट है, रिजल्ट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। आप यहाँ पे किसी चीज़ की अगर वैल्यू पुट कर लोगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, है ना, बस ऐसा रखना है कि नीचे में जीरो ना बने। ठीक है, और जिससे कि हमारा क्या हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए, तब भी आंसर आएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग के लिए फिर मुझे यहाँ ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, और मुझे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या ना करे, ऑप्शन मैच ना करे। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग भी देखेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे पास इजी हो, क्वेश्चन क्या हो, इजी हो, आसान हो, तो वो बेसिक से ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर आपके रिजल्ट याद रहते तो ये इतना करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट रिजल्ट रखते, डायरेक्ट काटते, एक ही लाइन में आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CGL मेंस 2021 का, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू रखने लगे तो हो लिया, क्योंकि 4/3 में यहाँ पे दिख रहा है, ये 4/3 थीटा की वैल्यू रखने पे 4/3 जल्दी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो सोल्व भी करना पड़ेगा। अब बताओ, पूरा रिजल्ट पे क्वेश्चन है, आपको लिखवाया कि सेक प्लस कोसेक, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, रिजल्ट है, प्लस का साइन इंटू में बदल जाता है कि नहीं बदलता है, मल्टीप्लाई में बदलता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब अनरूट लेंगे तो अनरूट से पावर हट जाएगी, तो ऊपर आ गया सेक इंटू कोसेक। अब tan प्लस कोट क्या होता है, tan प्लस कोट भी सेक इंटू कोसेक ही होता है, रिजल्ट लिखवा रखा है ये भी, तो यानी कि सेक इंटू कोसेक नीचे बनेगा और सेक इंटू कोसेक ऊपर बनेगा। तो सेक इंटू कोसेक से सेक इंटू कोसेक कट गया। यहाँ देखते हैं 1 प्लस कोस माइनस साइन स्क्वायर। अब बताओ 1 का कोस के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कोस कॉमन ले लूँ, कोस कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कोस बचेगा, और नीचे भी क्या है साइन इंटू 1 प्लस कोस। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट ही जाएगा, कोस बाई साइन क्या होगा कोट। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सीजीएल प्री को होता तो तुम्हें ये देता ही नहीं, इतनी भसड़ नहीं देता, डायरेक्ट कोट देता, कोट की वैल्यू 4/3, तो इसकी वैल्यू पूछता है कि नहीं। मेंस में बस कुछ स्टेप आगे हो जाते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, कुछ स्टेप आगे हो जाते हैं। यहाँ से आपको कोट निकालना पड़ा है ना। और अगर रिजल्ट्स याद हो गए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर पाओगे, वरना नहीं होगा। अब बताओ कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 3 4 5 का टिपरेट लग रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कोस होता है कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। आंसर कितना आ जाएगा 3 और 4 7/5। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, आगे देखते हैं 2 और क्वेश्चन हो। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2/5 हो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंड बताया मैंने पिछली क्लास में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे पलट दूँ, इसे ऊपर कर दूँ, इसे नीचे कर दूँ, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को ऊपर कर दूँ और साइन एक्स माइनस कोस एक्स को नीचे कर दूँ, तो ये भी पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो साइन बाई कोस कितना आएगा, साइन बाई कोस आएगा 5 में 2 7, 5 में 2 गया कितना 3। अब साइन बाई कोस क्या होता है 10, साइन बाई कोस क्या होता है 10, लेकिन हमें तो कोट चाहिए। साइन बाई कोस होता है 10, 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है कोट। अगर 10 की वैल्यू 3/7 है, 10 की वैल्यू 7/3 है, तो कोट की वैल्यू क्या होगी 3/7 होगी। ठीक है, 10 की वैल्यू अगर 7/3 है तो कोट की वैल्यू होगी 3/7। अब बस कोट की वैल्यू आ गई, बस यहाँ रखना है 1 प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/49, और नीचे आएगा 1 माइनस 9/49। तो बटे में से 49 तो कट ही जाएगा, 49 और 9 कितना 58, और 49 में 9 घटाएंगे कितना 40। ठीक है भाई, अब किससे कट रहा है ये 2 से कट रहा है, बस 2 से काटेंगे कितना आएगा 29 दूनी 58 और 20 दूनी 40, तो आंसर आ जाएगा 29/20। क्वेश्चन देखते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू √2 कोस एक्स हो तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है ना। इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। देखो अगर मैं इसे देखूँ तो ये है क्या, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं, है ना, अलजेब्रा का है ये फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमेशा ही आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यानी कि यहाँ पे जो हमसे वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की। भाई ये इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलेगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, देखो थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी रखे, इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 आएगी, है ना। सवाल में बिचलाया गया और कुछ नहीं किया गया। बस बहुत से तो क्या करेंगे कि इसे सोल्व करने लग जाएंगे, तुम इसे सोल्व कर लो। ये जो लाइन है, ये जो है ना, ये क्या है एक इक्वेशन है, इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन जिसका हमसे मान पूछा गया है, यहाँ पे x की वैल्यू का क्या है, x की वैल्यू का रोल ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे x की वैल्यू चाहे तुम कुछ भी रख लो, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो 30 45 0, सब पे इसका मान 2 आएगा, हर एक पे इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हर बार क्या बना देगा 1 बना देगा।
अब x की वैल्यू 1 2 10 5 20 50 कुछ भी आ जाए, रूट में भी आ जाए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हर बार क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो 2 × 1 कितना आएगा, 2। ये बहुत आसान सवाल था, है कि नहीं। इस वाले में इसे देखना ही नहीं है। अगले को देखते हैं। sec थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 32 है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे, sec और कोस क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है कि नहीं। sec और कोस क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos, इसे लिखते हैं प्लस कोस इज इक्वल टू कितना, 32। और हमसे पूछा क्या गया है, बस 1/x² प्लस x² तो पूछा गया है कि नहीं। ये भी एक अलजेब्रा है, 1/cos²। ये भी अलजेब्रा का ही एक फॉर्मूला है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो हमेशा ही x² प्लस 1/x² जो होगा वो होगा k² - 2, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आएगी 32 का स्क्वायर - 2। 32 का स्क्वायर 1024, 1024 में 2 घटाएगा तो कितना आएगा, 1022। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी क्लास आज तक यहीं रखते हैं। 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है कि नहीं। 2 क्लासेस अभी और लेंगे इसी पे ही, इक्वेशन बेस पे ही। उसके बाद देखेंगे आगे, है ना। आगे हमें क्वाड्रेटिक समझाना है। फिर उसके बाद क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अपने यार, कराइए भाई, सपोर्ट कराइए थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच।